हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। 5-5 पोर्टल की एनर्जी, फुल मून की एनर्जी और ग्रहण की एनर्जी सभी मिला जुला कर चीज़ें कुछ उलझ गई हैं और एनर्जी भी कुछ इनबैलेंस हो गई है। और ऐसे में डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलाइन दोनों की एनर्जी में थोड़ा सा अंतर आया है और यहाँ पर डिवाइन जो है ना उनका इंटरफेयर हो गया है। तो चूँकि डिवाइन फेमिनाइन पूरी तरीके से अवेकन हो चुकी हैं और अब वो पूरी तरीके से डिवाइन मस्कुलाइन को लेट गो कर चुकी हैं और डिवाइन में उनकी सोल मर्ज हो चुकी है। ऐसे में डिवाइन फेमिनाइन पूरी तरीके से बैलेंस है और सभी बातों को समझ रही है और डिवाइन मस्कुलाइन को सपोर्ट भी कर रही है, अनकंडीशनल लव भी भेज रही है और चाह रही है कि जर्नी जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। और ऐसे में डिवाइन मस्कुलाइन अब इस जर्नी को डिले कर रहे हैं और जब भी जर्नी कोई डिले करता है तो डिवाइन का उसमें इंटरफेयर हो जाता है। तो यहाँ वही चीज़ें हुई है कि इस फुल मून के बाद से एनर्जी कुछ अलग हो गई है और इसमें डिवाइन मस्कुलाइन की जो बॉडी, माइंड एंड सोल का जो एक लेवल था ना वो डगमगा गया है, वो गड़बड़ा गया है और उनकी एनर्जी इनबैलेंस हो गई है। और ऐसे में वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या करें और झूठ मूठ के अब लड़ाई झगड़े कर रहे हैं और बातों को बढ़ा रहे हैं, बातों को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, बातों को झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं, बातों को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं और मिसगाइड कर रहे हैं डिवाइन फेमिनाइन को और इन चीज़ों को नेगलेक्ट कर रहे हैं जो भी अभी उनको करना चाहिए, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन की अवेकनिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है और अब डिवाइन मस्कुलाइन की बारी है। उनके चक्रास पे काम चल रहे हैं और अब की उनके जो सोल है उनकी अवेकनिंग अब होना बाकी है। तो ऐसे में उनको डिटैच किया जा रहा है कार्मिक से और डिवाइन फेमिनाइन से सबसे उनको डिटैच किया जा रहा है और ये चीज़ें उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही हैं और वो ना तो कार्मिक से डिटैच होना चाहते हैं, ना डिवाइन फेमिनाइन से डिटैच होना चाहते हैं। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी उनको चाहिए तो डिवाइन फेमिनाइन अगर उनसे कोई डिस्टेंस बनाती है या फिर उनसे एक दूरी बनाती है तो ये बातें मतलब डिवाइन मस्कुलाइन को पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पर उनको एनर्जी चाहिए और एनर्जी के लिए डिवाइन मस्कुलाइन कुछ भी कर सकते हैं। तो डिवाइन फेमिनाइन उनको अब चाह रही है कि डिवाइन मस्कुलाइन अपनी जर्नी में आगे बढ़े। तो डिवाइन फेमिनाइन चाहती हैं कि अब उनको सोल लेवल पर भी एनर्जी नहीं दिया जाए। हालांकि दोनों सोल लेवल पे दोनों ही कनेक्टेड हैं आपस में और ये एनर्जी आपस में ट्रांसफ़र होती रहती है, लेकिन यहाँ पर चूँकि डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग का समय आ चुका है और उनका जो डिवाइन की तरफ से पूरी प्लानिंग उनकी हो रही है कि उनको सबसे डिटैच किया जाए और ये बातें उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही, क्योंकि अभी वो अनअवेकन है और डिवाइन फेमिनाइन अवेकन है। तो डिवाइन फेमिनाइन को ये पता है कि उनको अभी ये सब ज़रूरी है उनके लिए कि उनको सभी से डिटैच होना पड़ेगा और अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। डिवाइन मस्कुलाइन हालांकि इनर वर्क में आत्ममंथन ही करते हैं या फिर कोई डिवाइन मस्कुलाइन ऐसा करते हैं कि वो योगा प्राणायाम करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन फिर भी उनको एक समय चाहिए अकेले का ताकि वो अपना सेल्फ एनालिसिस लगा सकें और अपने बारे में समझ सकें कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। इन चीज़ों पे उनको ध्यान देने की ज़रूरत है और वो बिल्कुल इससे मुंह मोड़ रहे हैं। ऐसे में बिल्कुल डिवाइन का इंटरफेयर यहाँ हो गया है और डिवाइन उनको सभी से डिटैच कर रहे हैं और डिवाइन फेमिनाइन से भी डिटैच कर रहे हैं। इसके लिए डिवाइन कुछ भी थोड़ा बहुत दोनों को आपस में लड़वा सकते हैं, दोनों की बातचीत बंद हो सकती है या वैसा वैसी कुछ भी हो सकती है, क्योंकि जब तक चीज़ें नहीं होंगी तब तक दोनों अलग नहीं हो पाएंगे, दोनों को डिटैच करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन अवेकन होते हुए उन्हें अनकंडीशनल लव भेज रही है और डिवाइन मस्कुलाइन को
सोल की एनर्जी चाहिए होती है। ऐसे में दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे को एनर्जी दे रहे हैं, ले रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर ऐसी होगी तो फिर डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग कैसे होगी। तो इसीलिए यहाँ पर डिवाइन का इंटरफेयर हो गया है और दोनों को आपस में कुछ ना कुछ छोटे मोटे मुद्दे आपस में करके डिटैच किया जाएगा और लड़वाया जाएगा, या बातचीत करवा करके कुछ भी ऐसे सिचुएशन खड़े किए जाएंगे जिससे दोनों की आपस में बातचीत बंद हो सके या दोनों को अलग किया जा सके, ताकि डिवाइन मस्कुलाइन के ऊपर पूरा वर्क हो। क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन को जब तक एनर्जी पूरी तरीके से डिवाइन फेमिनाइन से मिलती रहेगी वो अपने ऊपर वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। तो डिवाइन मस्कुलाइन को अपने कार्मिक से डिटैच किया जा रहा है। हालांकि उनके कार्मिक बैगेज सारे लगभग ख़त्म हो गए हैं, फिर भी कुछ ना कुछ तो कार्मिक बैगेज रहते ही हैं, लेकिन बहुत सारे उनके कार्मिक बैगेजेस को रिलीज़ कर दिया गया है और ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन फिर भी डिवाइन मस्कुलाइन को अपनी कार्मिक दुनिया से बड़ा ही लगाव होता है, क्योंकि वहाँ पर उनको मतलब जो उनका ईगो है ना वो बहुत अच्छा ग्रो करता है और उनको वहाँ ईगो का जो क्या बोला जाए, उनका ईगो बढ़ता है और उनको खुशी मिलती है उस जगह पे, ठीक है। तो इन चीज़ों से अब डिवाइन को उसको डिटैच करना है और इसी वजह से कार्मिक के द्वारा भी लगातार उनको ट्रिगर मिल रहे हैं। और अगर डिवाइन मस्कुलाइन इन चीज़ों को नहीं समझेंगे, डिवाइन फेमिनाइन के द्वारा भी उनको ट्रिगर दिलवाए जा रहे हैं, तो इन चीज़ों को अगर डिवाइन मस्कुलाइन नहीं समझेंगे तो उनको अब सोल शॉक दिया जाएगा या दिया गया होगा या दिया जाएगा भविष्य में। क्योंकि ऐसी स्थिति में डिवाइन का ही इंटरफेयर हो जाता है। जब चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बिल्कुल ठीक नहीं चलती हैं तो डिवाइन का इंटरफेयर इसमें करना पड़ता है, ज़रूरी हो जाता है। और यहाँ पर डिवाइन मस्कुलाइन की कुछ ऐसी ही स्थिति बन रही है कि चीज़ों को बिल्कुल रिजिड हो गए हैं और छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं है, और ऐसा लग रहा है कि वो पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को भूलने के लिए तैयार नहीं है और अपने नज़रिए को बदलने के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं है। तो यहाँ पर जो उनकी एनर्जी आई है वो है वर्ल्ड की एनर्जी आई है और सॉर्ट्स की 8 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आई है उनकी। तो मतलब अपने आप को वो इन चीज़ों से बाहर नहीं कर पा रहे हैं और अपने आप को उलझा हुआ महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो अपने नज़रियों को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना चाहते हैं। जो काम डिवाइन का है या जो काम शुरू हो चुका है उसमें अब वो रुकावटें या उलझने डालने की कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है कि वो ज़्यादा इसमें इंटरफेयर करें तो उनको इस प्रोसेस में लंबे समय तक रखा जाएगा। तो उनको अभी कुछ भी नॉलेज नहीं है इस बात का, तो ये सब चीज़ें वो कर सकते हैं, ठीक है। और उनको पता है कि ये बदलाव का समय चल रहा है और चीज़ें इसमें उथल पुथल होंगी ही। तो अब इस बदलाव में वो अपने आप को रेडी नहीं कर पा रहे हैं और असमर्थ पा रहे हैं अपने आप को, और असहाय पा रहे हैं और स्थितियों को सुधार नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें उन्हें रोक रही हैं, अपनी तरफ खींच रही हैं और हालात जो हैं वो बिगड़ रहे हैं और उनको लग रहा है कि मैं नाकामयाब हो जा रहा हूँ। इन चीज़ों को सुधारने की मैं जितनी ही कोशिश करता हूँ उतनी ही चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं। तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये बात तो डिवाइन फेमिनाइन को पता है, लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन को अभी चीज़ें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रही है। उनके हाथ बंधे हुए हैं और उनकी आँखों पर पट्टी बंधी हुई है, ठीक है। तो ये सब एनर्जी है वो डिवाइन मस्कुलाइन की है और वो अब इन चीज़ों से वो बच नहीं पाएंगे, और जो भी उनके काम हैं उनको करने ही हैं सोल लेवल पे, उनसे वो भाग नहीं सकते हैं।
चाहे वो कुछ भी समझें, रुकावटें पैदा करें या अपना नज़रिया बदलने की कोशिश नहीं करें, फिर भी उनके चक्रास पे अभी काम चल रहे हैं। उनको फिर थर्ड आई उनका ओपन किया जाएगा, उनको सोल सॉक दिया जाएगा और उनको भी सबसे डिटैच कर दिया जाएगा। तो हालांकि एंजल्स सभी उनके साथ हैं और डिवाइन का प्रोटेक्शन उनको मिला हुआ है और सभी तरीके से उनको मदद की जाएगी यूनिवर्स के तरफ से, और उनको सिर्फ इसमें अपनी भागीदारी निभानी है। तो ये चीज़ें वो जितनी जल्दी कर लें उनके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। तो टाइम आ चुका है कि उनका भी थर्ड आई ओपन किया जाए और उनकी भी सोल की अवेकनिंग हो जाए। लेकिन इसमें डिवाइन मस्कुलाइन कितना टाइम लगाते हैं अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, कितने जल्दी वो सरेंडर करते हैं डिवाइन को, और कितनी जल्दी वो डिवाइन फेमिनाइन को भी सरेंडर करेंगे, ये चीज़ें डिपेंड करेंगी। तो देखिए टाइम का बात है, कितना टाइम वो लेते हैं। लेकिन यहाँ डिवाइन का इंटरफेयर हो गया है, क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन अभी भी पुरानी बातों को देख के, यानी उसी जो उनके जो परंपरागत सोच है उसको वो छोड़ने को तैयार नहीं है और ना ही अपनी कार्मिक की दुनिया को छोड़ने को तैयार हैं। तो ऐसे में उनको या तो सोल सॉक में डिवाइन मस्कुलाइन को ज़्यादातर मनी के लॉसेस दिए जाते हैं, या फिर उनको कुछ बीमारियां वगैरह शारीरिक रूप से कुछ इस तरीके की दी जाती हैं जिससे कि उनको एक झटका लग सके। ठीक है, तो अब देखिए डिवाइन मस्कुलाइन कितना सपोर्ट करते हैं डिवाइन का और कितना रिस्पेक्ट करते हैं डिवाइन फेमिनाइन का, और ये दूरी डिवाइन मस्कुलाइन को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी डिवाइन फेमिनाइन से। तो ऐसे में वो अपने ऊपर काम करेंगे ही करेंगे, लेकिन टाइम की बात है वो कितना टाइम लेते हैं अपने ऊपर। तो डिवाइन फेमिनाइन वेट कर रही है, उनको अभी वेट करने को कहा गया है कि वेट करे अपना, और बाकी वो अपना समझ रही हैं, अपना सोल पर्पस वो जान चुकी हैं कि उनका सोल पर्पस क्या है। लेकिन अपने काउंटर पार्ट की जो एनर्जी है उनको बैलेंस होने के लिए वो उनको वेट करना पड़ सकता है। और डिवाइन फेमिनाइन पूरी तरीके से बैलेंस में है, और अभी जो कलेक्टिव की जो एनर्जी है ना, ये सबको थोड़ी बहुत डिस्टर्ब कर सकती है, डिवाइन फेमिनाइन को भी थोड़ी बहुत। डिवाइन फेमिनाइन भी अब समझ पा रही है कि उनको भी अब 3D में अपना कुछ सोल पर्पस करने की ज़रूरत है, ना कि अपना जो एक उन्होंने बना रखा है अपनी एक दुनिया, उस दुनिया से उनको बाहर निकलने की ज़रूरत है और सोल पर्पस में उनको लगने की ज़रूरत है, और डिवाइन के काम में उनको हेल्प करना है, और इसमें ही उनको टाइम देना है अपना। ठीक है दोस्तों, तो यही थी करंट एनर्जी अपडेट। टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।